नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि किस प्रकार से किसी प्रमाण के ऊपर प्लस चार्ज आता है, किस प्रकार से किसी प्रमाण के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, यानी माइनस का चार्ज आता है। ठीक है, वो सब चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और दिक्कत ज़्यादा होती है कब, जब कोई प्रमाण हम लेते हैं और उससे कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो निगेटिव चार्ज आएगा, जब त्यागेगा तो फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये सब चीज़ें किस प्रकार से कार्य करती हैं मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। और भी तमाम सवाल हैं आपके, हमारे भी क्वेश्चन हैं, आपके भी सवाल हैं, तो वो सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। और मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि ये जो है चाहे कक्षा 10 के विद्यार्थी हों चाहे कक्षा 12 के विद्यार्थी हों, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेसिक चीज़ है और ये अगर नहीं पता है तो आप शायद मान लीजिए आपका 12th में है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में दोनों में काम आएगा। अगर आप 10th में है तो आपको केमिस्ट्री में तो काम आएगा ही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम छोटी से छोटी बात उठाते हैं और बताते हैं आप लोगों को। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको अगर छोटी से छोटी बात लेकर के चलूँ तो आप लोगों को प्रमाण के बारे में तो पता होगा कि एक प्रमाण होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्रमाण है, ये क्या है भाई, हमारा और प्रमाण है। और बहुत से लोगों को दिक्कत आती है कि वो प्रमाण नहीं जान पाते हैं कि दरअसल प्रमाण क्या होता है। तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में बता दूं कि आपके पास एक फ़ोन है ना, जिससे आप वीडियो देख रहे हैं, तो दरअसल वही हमारा प्रमाण है। उसी को आप एक प्रमाण मान लीजिए। प्रमाण का मतलब एक वस्तु होती है, वस्तु आप उसी को मान सकते हैं ना। ठीक है, तो एक प्रमाण है हमारे पास। ठीक है, प्रमाण में क्या है, प्रमाण में होता है नाभिक। भाई जिन लोगों को नहीं पता वो जान लें। फिर प्रमाण में एक नाभिक होता है। नाभिक का मतलब अगर समझने की कोशिश करें तो आपके पास जो फ़ोन है वो फ़ोन चाहे गोल हो, मटोल हो, चाहे जैसा हो, लेकिन उसका एक केंद्र होगा ना। तो उस समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो केंद्र है वो हमारा नाभिक है। कोई भी अगर वस्तु है तो उसका केंद्र तो होगा, वो वस्तु चाहे गोल हो, मटोल हो, कैसी भी हो। ठीक है, तो उस केंद्र को हम क्या मान लेते हैं, नाभिक मान लेते हैं। तो हमारे पास एक प्रमाण है और प्रमाण के अंदर एक नाभिक होता है। और आप लोगों को ये चीज़ मैं बता दूँ कि नाभिक के अंदर जानते हो क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। और नाभिक में 3 चीज़ें होती हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है वो नाभिक में होता है, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस प्रमाण के चारों ओर क्या होते हैं, वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसमें कौन चक्कर लगाता है, हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, और आप लोगों के जो क्वेश्चन है मैं उनका जवाब यहीं से दूंगा, इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक बात और समझ लीजिए, दरअसल होता क्या है, जब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, अगर हम पूछें कि आपसे पूछे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो होता है बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। तो आप लोगों को पता है, बेसिक चीज़ है। ठीक है, और इस पर क्या होता है, निगेटिव का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो जो हमारा प्रोटॉन होता है उस पर प्लस चार्ज होता है। होता इतना ही है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता इतना ही, लेकिन वो प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो ये, और न्यूट्रॉन जो हमारा होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो ये उदासीन होता है। क्या होता है भाई, उदासीन मतलब क्या होता है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, बस ये न्यूट्रॉन में पड़ा रहता है। ठीक, अब आगे समझिए, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन से बहुत ही हल्का होता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मतलब वजन होती है, भार होता है, जो मतलब आप समझ लीजिए द्रव्यमान। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, यानी जो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, ठीक है, 1837 गुना ज़्यादा होता है। समझ रहे हो हमारी बात, यानी 1837 गुना का समझते हो। जैसे मैं मान लूँ कि मेरा वेट अगर 50 kg है, ठीक है, और सामने वाले का वेट 100 kg है, तो हमसे वो कितना हुआ, 2 गुना हुआ ना, हमसे वो 2 गुना हुआ। और उसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मान लेते हैं कि 1 ग्राम है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1837 ग्राम हो जाएगा, मतलब इतने गुना है। ठीक है, तो होता क्या है जनरली कि कोई भी परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ही देता है या फिर इलेक्ट्रॉन को लेता है, वो
प्रोटॉन का साझा नहीं कर सकता कभी भी, ठीक है। असंभव है कि कोई भी परमाणु जो है वो किसी को अपना प्रोटॉन नहीं दे सकता। प्रोटॉन का निकालना जल्दी संभव ही नहीं है। अब आगे समझिए, मैंने आपसे बताया कि कोई भी परमाणु यदि है तो इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, ठीक है, और वो प्रोटॉन को जल्दी दे नहीं सकता है, प्रोटॉन को निकालना असंभव है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि कोई भी परमाणु है यदि, तो वो कब इलेक्ट्रॉनों को देगा, कब इलेक्ट्रॉनों को लेगा और कब इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, ठीक है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। तो आपके पास यदि एक परमाणु है, ठीक है, ये परमाणु है, ठीक है आपका, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सुना होगा। ये आपका परमाणु है तो आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जैसे 2, 8, 18, 32, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 18, फिर 32, ठीक है। इसी प्रकार से होते हैं, समझ रहे हो। तो हर परमाणु जो है अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करता है। अष्टक का मतलब समझते हो, क्योंकि अगर कोई परमाणु है तो अपना अष्टक पूरा करता है। अष्टक का मतलब होता है कि वो अपने 8 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करना चाहता है। लेकिन इसमें भी क्या होता है, जैसे आप चलिए मैं आपके पॉइंट की बात बताता हूँ। जैसे चलिए मैंने ले लिया सोडियम, ले लिया, ठीक है, Na सोडियम। अब ये सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या होगा, 2, 8, 1 होगा कि नहीं होगा, 2, 8, 1 होगा। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है भाई, 11 होता है। 2, 8, 1 होगा। अब इसके आखिरी जो कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताइए, ये जो सोडियम है ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को देगा या इलेक्ट्रॉन को किसी से ग्रहण करेगा। तो सिंपल सी बात, मैं आपको एक नोट पॉइंट लिखा देता हूँ, हमेशा याद रखिएगा नोट, ओके। नोट पॉइंट ये है कि जब किसी परमाणु के, लिख लीजिएगा कि जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तब वो क्या करता है, तब वो इलेक्ट्रॉनों को दे देता है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान कर देता है कि भाई ले जाओ। 3 है या फिर 3 से कम है, ठीक है, तो वो क्या करता है, कम, देखो हमने तीर लगा दिया कि कम है, 3 है या 3 से कम है तो दे देता है कि भाई ले जाओ, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी परमाणु में बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन अगर 4 हैं, ठीक है, तब वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण नहीं करता है, ना तो त्यागता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, साझा करता है। मैं भी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। और यदि किसी परमाणु में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक हैं और 8 से कम है, यानी 4 से अधिक और 8 से कम, 8 से कम मतलब 8 हो जाएंगे तो अष्टक तो पूरा ही हो जाएगा। 4 से अधिक और 8 से कम है तो क्या करता है कोई परमाणु, वो दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन किसी को देता नहीं है, देता कब है, जब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है या 3 से कम है तो दे देता है कि ले जाओ भैया, इतने का हम करेंगे क्या, ठीक है पड़े हैं ले जाओ। लेकिन जब उसके पास ज़्यादा हो जाते हैं, यानी 4 से अधिक हो जाते हैं और 8 से कम होते हैं तो कहता है भैया हम देंगे नहीं, तुमको देना तो दीजिए, हम देंगे नहीं, हम ले लेंगे। और जब 4 हो जाते हैं, यानी मैक्सिमम मिनिमम, जब मिनिमम होंगे तो दे देगा, मैक्सिमम होंगे तो ले लेगा, और 4 होंगे तो भैया कहेगा हम साझा करेंगे बस। यानी 4 से अधिक और 8 से कम होते तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है। कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण करता है दूसरों से लेकर के। हमने जैसे आपको बता ही दिया कि यदि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में यदि 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 3 हो गए, 3 से कम होंगे, तब वो दान कर देगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको सोडियम का एग्जाम्पल दिया, उसमें क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन थे, अगर 2 भी होता फिर भी ये दे देता, अगर 3 होते फिर भी दे देता, ठीक है। लेकिन अगर 4 होते तो क्या करता, चलो मैं दूसरा आपको एग्जांपल लेता हूँ जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कक्षा में, ठीक है। मैं ले लेता, चलो कार्बन की बात करते हैं, ठीक है, C, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2, 4 तो 6 हो गए ना। तो देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉनों को ना तो किसी को देगा और ना किसी से लेगा, वो सिर्फ साझा करेगा इलेक्ट्रॉनों का। वैसे आपने देखा होगा कि जब कार्बन को कोई नहीं मिलता साझा करने के लिए तो जब
वो जनरली किससे साझा करता है, वो जनरली जो है हाइड्रोजन के साथ साझा कर लेता है। जैसे आपने इस प्रकार से देखा कि कार्बन हमेशा क्या करता है, ये तो हाइड्रोजन के साथ हमेशा साझा करता है, फिर किसी भी के साथ साझा कर लेता है, लेकिन वो अपना जो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं न तो किसी को देता है और न किसी से लेता है। यानी जिस भी परमाणु के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, वो किसी को इलेक्ट्रॉन देता या लेता नहीं है। ठीक है, हमने आपको इसका एग्जाम्पल दे दिया। चलो अब हम अगर इसकी बात करें कि जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक हैं और 8 से कम हैं वो क्या करते हैं। तो इसके लिए मैं चलो एग्जाम्पल ले लेता हूँ ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है भाई, 8 होता है ना, ओ, इसका सिंबल ओ होता है। ठीक है, तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2, 6, 6 2 8 हो गया ना। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बचे भाई, 6 इलेक्ट्रॉन। और आपको हमने बताया कि 4 से अधिक है और 8 से कम है तो क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा। तो इसके पास जो 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, किसी को ये देगा नहीं भाई, ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना अष्टक जो है, अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। ठीक है, अब हमारी बात आती है कि किस प्रकार से किसी भी परमाणु के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, किस प्रकार से किसी परमाणु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और आपको पढ़ाया भी गया होगा कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तब उस पर ऋणावेश आता है, जो कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए आगे समझते हैं।